यदि उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते, उपसर्ग के द्वारा धातु का जो अर्थ है वो एकदम बदल जाता है। तो गमनार्थक जितनी भी धातु हैं उनमें अब उपसर्ग लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है समझना। तो एति अवैति अवैमी इन धातु जो है वो गमन के अर्थ में है। तो ये मैं इस बात को अवैमी नूनम, इस बात को अच्छी तरह से समझ गई हूं। अथ किम इतर था जवाद अयासी, यदि ऐसा नहीं होता तो तू सीधी सीधी मेरे पास में आती, परंतु मैं देख रही थी दूर से कि तू मेरे पास में नहीं आई, तू पहले दौड़ी दौड़ी भीतर गई है कहीं। कहां गई? बोले जो आर्यागण हैं, बड़ी बूढ़ी हैं घर की, उनके पास में गई। इसका मतलब है उनकी अनुमति लेने के लिए तू उनके पास में गई। यदि मुझसे कोई काम होता तो सीधी मेरे पास में आती, क्योंकि मुझे रसोई के लिए नंद भवन में अभिषेक कराना है, इसलिए पहले गुरुजनों से अनुमति लेने के लिए तू सीधी पहले आर्या के पास में गई। तू जो बड़ी बूढ़ी है घर की, जटला प्रवृत्ति, उन जटला प्रवृत्ति के पास में गई और उनसे अनुमति लेकर के तू आई है। तो कथम इतर था, अन्यथा जवाद अयासी प्रथम इतो अननुयंती अमु मदार्या, तू जब पूर्वक मेरी आर्या को, बड़ी बूढ़ी जनों को, घर की बड़ी बूढ़ी जनों को उनको अनुनयन करने के लिए उनके पास में क्यों नहीं जाती? इसलिए तू मेरे पास में नहीं आई है, उनके पास में गई है। इससे ही ये पता लग रहा है कि तू आज जरूर पाक रचना के लिए मुझे बुलाने के लिए यहाँ आई है, और उन गुरुजनों को भी तूने उनके पास में जाकर के उनकी अनुमति प्राप्त कर ली है कि हम राधिका को अपने साथ में नंद भवन ले जा रहे हैं, ये अनुमति प्राप्त कर ली है। एक सामान्य शिष्टाचार है, बड़े बूढ़ों से पूछ करके फिर कहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले उनसे अनुमति लेने के लिए तू उनके पास में चली गई है। इति श्रुतमुदिताम अमृतम पिबंती स्मित सुगम निजगाद कुंद बल्दी, ऐसा कहकर के श्रुतक उदिता अमृतम पिबंती, श्रुतक माने श्री राधिका, उनके द्वारा कहे गए जो अमृत हैं उन अमृत का पान करती हुई श्री राधिका ने ये जो वचन कहे, इनको सुनकर के कुंदवल्ली जी स्मित सुभगम निजगाद, मंद मुस्काती हुई उस समय श्री राधिका से बोली कि तद आई सखी विदेही तत्र यात्रा। बोले अरे सखी, जब तू सब समझ ही गई है तो आप कहने की आवश्यकता ही क्या है? तब माने सारी बात तुझे पता है ही, इसलिए अरे सखी विदेही तत्र यात्रा, जल्दी से चल, जल्दी से चल, अब नंद भवन अपन चलते हैं। अकृत विलंब मिता, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। सहाल वृंदा, सखियों को संग में लेकर के जल्दी से अब तू नंद भवन के लिए प्रस्थान कर। किम इह गुरुजनावले अनुज्ञा ग्रहण विधौ अणुमात्र मस्त कष्टम, अरे तेरे नंद भवन जाने में यहां पर कोई बाधा है ही नहीं। गुरुजनावली ही, जो गुरुजनों की पंक्ति है उसकी अनुज्ञा को प्राप्त करने में अब अणुमात्र भी कष्ट, कोई तकलीफ है ही नहीं, कहीं कोई बाधा है ही नहीं। श्री गुरुजनों की जटला प्रवृत्ति की आज्ञा तुझे सही रूप में पहले ही मिल चुकी है, इसलिए तुम की चिंता करने की कि हाय कोई टोके नहीं, घर की बड़ी बूढ़ी जो हैं गोपी वे कहीं मुझे टोक न दे, ये तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुजन अवले है, गुरुजनावले है, अनुज्ञा ग्रहण विधौ, गुरुजनों की अनुज्ञा मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी चिंता करने की तुझको अणुमात्र मपि कष्टम, अणुमात्र भी कष्ट नहीं है, वो अनुज्ञा तो मिल चुकी है, मैं अभी होकर के वहां से आई हूं।
क्योंकि यदतुल धन धेनु धान्य वर्षई अकृत वशाम स्वयमेव ताम ब्रजेशा। श्री यशोदा बहुत दूरदर्शी हैं, दूरदर्शनी हैं। कहीं कोई राधिका के आने में बाधा न डाल दे, कोई बहाना न बनाए, इसके लिए श्री ब्रजेशा यशोदा ने गुरुजनों के पास में, तेरे घर की जो बड़ी बूढ़ी है उनके पास में पहले ही अतुल धन धेनु धान्य इनकी वर्षा कर दी है। मैंने बहुत सारा धन उनके पास में भिजवा दिया है और फिर उस धन संपत्ति को प्राप्त करके वे इतनी आनंदित हो गई हैं कि अब वे तुझे कहीं भेजने के लिए संकोच नहीं करेंगी, भेजने में ननु नचा नहीं करेंगी, कोई बाधा नहीं डालेंगे। तो कोई भी गुरुजन वे तो बाधा डालने वाले हैं ही नहीं। तो अकृत वशाम स्वयमेव ताम ब्रजेशा, ब्रजेशा माने श्री यशोदा ने, ताम माने उन वृद्धाओं को, अकृत वशाम पहले ही पैसा देकर के, धन धान्य देकर के अपने वशीभूत कर लिया है। निरुपधि परम प्रियो सुकोटे अपि निखलस्य जनस्य गोष्ठ भाज ब्रजपति तने समीहते यत् परमे प्रतिपत्ति रस्ति कस्यो। बोले ये बात तो अच्छी बात नहीं हुई। मानो श्री राधिका कहें कि अरे यदि धन इत्यादि दे करके मुझे अनुज्ञा प्राप्त हुई तो ये आज्ञा तो कहीं सोपाधिक आज्ञा हुई, निरुपाधिक आज्ञा नहीं हुई, स्वाभाविक आज्ञा नहीं हुई। ये तो कहीं ना कहीं किसी कारण को लेकर के ये आज्ञा हुई, उपाधि को लेकर के आज्ञा हुई, कंडीशनल हुई, ये नॉन कंडीशनल नहीं हुई। ये आज्ञा यदि पैसा देने पर या धन इत्यादि देने पर फिर अनुमति मिली तो ये तो कहीं सोपाधिक हुई, कंडीशनल हुई, उपाधि से युक्त हुई, ये निरुपाधि नहीं है। तो कुंदलता जी कह रही है नहीं नहीं, वो पैसे की वजह से उन्होंने अनुकूलता प्रदान की हो, अनुमति प्रदान की हो, सो बात नहीं है। सारे ब्रजवासियों का एक सहज स्वभाव है। अब सिद्धांत वर्णन कर रही है, वो तो लीला की बात कह रही, जो सिद्धांत की बात है वो सिद्धांत की बात कर रही है कि इन ब्रजवासियों की सभी वस्तुएं सर्वदा पूरे प्राण श्री कृष्ण के लिए समर्पित हैं। इसलिए कृष्ण के लिए कोई कभी मना कर ही नहीं सकता। पतिमन्य गोपों के द्वारा जो वार्यमानता उपस्थित की जाती है, बाधा ऑब्स्टिकल्स उपस्थित किए जाते हैं, वे बाधा केवल दिखाने के लिए है, तत्वतः नहीं है। तत्वतः सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के कल्याण की ही कामना करते हैं और कृष्ण के लिए सब कुछ समाप्त, इनका कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पित है। ब्रह्मा जी के वचन है कि एशाम घोष वासना मुत भवान किम देव राते न सद्यो। जो ये ब्रजवासी हैं इनके, हमको तो ये लगता है आप निरंतर निरंतर ऋणी बनकर के ही विराजमान रहोगे। क्यों? यद धर्मार्थ सुहृत प्रियात्म तनेह प्राणाशया स्तोत्कृति। इन ब्रजवासियों के धर्म अर्थ सुहृत प्रिय आत्म तनय ये सब आपके लिए है। तो ब्रजवासी मात्र, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे श्री जटला जी हो, चाहे गोवर्धन मल्ल हो, चाहे श्री कुटला जी हो, जितने भी हैं उन सब का, चाहे कराला हो, जो भी बाधा डालने वाली है परकीय लीला में, उस परकीय लीला में बाधा डालने वाले सभी प्रकार वे ऊपर से बाधा डालते हैं, परंतु भीतर से वे भी कृष्ण मिलन का अनुमोदन करते हुए ही विराजमान है। श्री चंद्रावली जी का, श्री राधा रानी का श्याम सुंदर के साथ में जो मिलन है उस मिलन का अनुमोदन करते हुए ही विराजमान है। क्योंकि यह धर्मार्थ सुहृत प्रियात्म तनेह, इनके यह दारार्थ सुहृत प्रियात्म, दारा अर्थ सुहृत प्रिय आत्म और तनय, ये सब प्राणाशय, प्राण और आशय, ये सब कृष्ण के लिए ही है। तो सिद्धांत की बात तो ये है कि ये कृष्ण का कभी विरोध करने वाले हैं ही नहीं। केवल लीला शक्ति विरोध को केवल
प्रकट करा करके उत्कंठा की वृद्धि कराने के लिए विरोध प्रकट कराती है। अन्यथा सास ननद इनके द्वारा कोई विरोध उत्पन्न किया जा रहा हो सो बात नहीं है। इसीलिए श्री सुखदेव जी अंत में निरूपण करते हैं, नासुयन खलकृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन मानस स्वपार्श्व स्थान स्वान स्वान कोई भी ब्रजवासी कृष्ण के साथ में असूया नहीं करता। तो ये एक सिद्धांत यहाँ पर लीला में ही उस सिद्धांत को श्री कुंदलता जी कह रही हैं कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण से तो ब्रजवासी मात्र अत्यंत अत्यंत प्रीति करता है। एक बड़ा सुंदर भाव जीव गोस्वामी जी ने कहीं इसी प्रसंग में टीका में दिया कि ब्रजवासियों के द्वारा कृष्ण के मिलन में जो बाधा उपस्थित की जाती है उसके भीतर भी कृष्ण हित की कामना। कामना कैसे, उसको बड़ा सुंदर ढंग से स्पष्ट करते हैं श्री जीव गोस्वामी जी कि आहा, ये ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण हम सब ब्रजवासियों के प्राण धन हैं। और हाय, इन कृष्ण का यदि किसी परकी या गोपी के साथ में मिलन हुआ तो हाय, इनकी संसार में निंदा नहीं हो जाए। ये निंदा होगी तो हम ब्रजवासियों को सहन नहीं होगी, इसलिए इनको कहीं उस निंदा से बचाने के लिए हमको रोक देना चाहिए। ऐसा विचार करके ये रोकते हैं, माने कृष्ण हित की कामना से ये कृष्ण को रोकते हैं। ये जीव गोस्वामी जी के अक्षर हैं कि ब्रजवासियों के द्वारा जो मिलन में बाधा उत्पन्न की जाती है, तावारे माणा पतिभी पतिभी भ्रातृबंधु भी, ये जो बाधा उत्पन्न की जा रही है वो बाधा भी तत्वतः कृष्ण सेवा के लिए, वो कृष्ण विरोध के लिए नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए है कि ब्रजराज कुमार उनकी हाय कहीं जगत में निंदा न हो जाए। निंदा हो जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए यदि लोक वेद की मर्यादा से विरुद्ध होकर के ये आचरण करेंगे तो ये बात इनके लिए ऐहिक और आमुष्मिक दोनों ही दृष्टियों से उचित नहीं होगी। इसलिए हमको इनको रोकना चाहिए। ऐसे कृष्ण हित की कामना से तावारे माना पति भी वे पतिमन्य गोप इन गोपिकागणों को रोकते हैं। पितृव्य भ्रातृबंधु भी तत्वतः विरोध नहीं है। मूल वस्तु क्या है, बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शाम घोषण वासना मतवान किम देवरात्र न चेतो विश्व फलात् फलम यद परम यास्यन इतो मुह्यति। विश्व फल जितना भी है, विश्व का फल, उस सारे फल का विचार करते हुए श्री कृष्ण सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता है। इस फल को ये ब्रजवासी अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए ये आत्म आगार सुहृद प्रिय दार पुत्र सबको कृष्ण के लिए समर्पित कर देते हैं। यद धर्मार्थ सुहृद प्रियात्म तनेह प्राणाशयास्तत्कृते, इनकी सारी वस्तुएं दारा सुहृद प्रिय आत्म तने ये सब कृष्ण के लिए समर्पित है। ये सिद्धांत है। ब्रजवासी कभी कृष्ण का विरोध तो कर ही नहीं सकते। केवल कृष्ण लौकिक दृष्टि से कृष्ण के हित की कामना से और परमार्थ दृष्टि से, रस की दृष्टि से कृष्ण की प्रीति के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए ये बाधा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जहां जितनी बाधा होगी वहां चित्त उतनी ही आसक्ति के साथ में बढ़ेगा। इसलिए लीला शक्ति ये बाधा उपस्थित करा रही है। तत्वतः ये बाधा है ही नहीं, सिद्धांत में तो बाधा है नहीं। एक तरह से बस ये सिद्धांत समझ लें कि लीला शक्ति ही जैसे रोग पैदा करती है और लीला शक्ति ही रोग का समाधान कर देती है। कृष्ण और राधिका अलग अलग तो है ही नहीं, पर लीला शक्ति ने एक रोग पैदा किया। कृष्ण के हृदय में भी यह भाव पैदा किया कि मैं उपपति हूं, और राधिका के हृदय में भी एक भाव उत्पन्न किया कि हम परकिया हैं। तो रोग भी पैदा किया योग माया ने।
ये रोग पैदा किया किसके लिए? श्री प्रियालाल की प्रीति को बढ़ाने के लिए। और समाधान भी योग माया ने किया कि इन गोपियों की छाया रूपी गोपियों को घर में स्थापित करके उनके विरोध को समाप्ति भी करा दिया। सब गोप कह रहे हैं, बोले लो हमारी बधुएं कितनी सुशील हैं, हमने रोका और ये रुक गई, देखो लौट करके आ रही हैं। अब ये पता नहीं जो लौट करके आ रही हैं वे कौन है? बोले वे हैं छाया गोपी। जो मूल गोपी है वे तो कृष्ण के पास में पहुंच गई, छाया गोपी यहाँ पर पधारी। तो परकीय भाव की ये जो भावना यहाँ पर प्रस्तुत की गई उसमें 4 चीज देख लेनी चाहिए, 4-5 चीज उनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज कि मूल गोपी कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करती है, छाया गोपी घर में रहती है, एक बात। दूसरी बात, जो छाया गोपी है उसको भी ये पता नहीं है और मूल गोपी को भी ये पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी है या हम किसी की डमी है, किसी की छाया गोपी। अमी न जाने गोपीगण, न मैं जानता हूं न गोपी जानती है। छाया गोपी नाम की कोई चीज है, लीला नहीं जानता है, लीला प्रकरण नहीं जानता है। ये योग माया जानती है, शास्त्र जानते हैं, परंतु जो न कृष्ण जानते हैं, कृष्ण भी नहीं जानते हैं। छाया गोपी कोई है इसका आभास यदि किसी को है तो पूरे ब्रज में केवल 1.5 आदमियों को है, 1.5 से 2 आदमी नहीं, 1.5 आदमियों को पता है इस बात का। पूरा पता किसको है? बोले पौर्णमासी जी कि इन गोपियों की छाया गोपी घर में है, मूल गोपी कृष्ण ने बंशी बजाई उस समय रास में पहुंच गई है। पौर्णमासी जी को तो पूरा पता है। आधा पर्दा यदि किसी को पता है, थोड़ा सा आभास, तो वो आधा पर्दा वृंदा जी को, वरना किसी को भी नहीं, कृष्ण को भी नहीं। कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि कोई छाया गोपी घर में इन गोपियों की विराजमान है, उनको भी पता नहीं। आमे न जाने गोपी कौन, मैं भी नहीं जानता हूं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानता हूं, गोपीगण भी नहीं जानती है। क्योंकि यदि ये पता लग जाए कि अजी वहां पर तो छाया गोपी है, फिर क्या है, तो फिर यहाँ पर आनंद से रास करो। फिर तो वो जो उत्कंठा है, जो भय है, वो भय ही समाप्त हो जाएगा। तो भय और दुर्लभता ये 2 ही तो रस को बढ़ा रही हैं। और यदि जहां ये भाव आया कि कोई गोपी छाया है, घर पे विराजमान है, वहां पर भय भी समाप्त और वहां पर बाल्यमानता भी समाप्त। क्यों? निश्चिंत तो हो जाएंगे कि अरे घर पे तो कोई है। तो जिस उद्देश्य को लेकर के परकीय भाव किया गया वो परकीय भाव ही समाप्त हो जाएगा। तो दूसरी बात ये हुई कि न कृष्ण जानते हैं न कोई और जानता है। अब तीसरी बात कि घर में जो छाया गोपी है उस छाया गोपी को भी उनके पतिमन्य गोपों का दर्शन भी प्राप्त नहीं। पतिमन्य गोप छूना तो बड़ी दूर की बात, उनके सामने भी कभी नहीं आते हैं। घर में हैं, बस ये सुन करके ही दरवाजे को डंडौत करके वे लौट जाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया इस सिद्धांत का कि मन्य मानस स्व पार्श्वस्थान स्वान स्वान द्वारान ब्रजौकसः। ब्रज गोपिकागणों ने, ब्रजवासियों ने उन गोपियों को अपने पार्श्व माने बगल के कमरे में स्थित देखा, न तो तल्पस्थान। तल्पस्थान का प्रयोग किया जा सकता था, शैया पर गोपियों को देखा, परंतु शैया पर नहीं। मंद माना नासवेन खल गोपाय, मंद मानस नासवेन खल कृष्णायो, मंद मानस स्व पार्श्वस्थान स्वान संदारन ब्रजौकसः। पार्श्वस्थान कहा शब्द का, तल्पस्थान नहीं कहा। ये तीसरी बात। चौथी बात, जब गोपी लौट करके घर पे आएगी उस समय छाया गोपी और मूल गोपी मिलकर के एक हो जाएंगे, गलत नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। छाया गोपी अंतर्धान हो जाएगी और मूल गोपी घर में रहने लगेगी। ये 4 सिद्धांतों को समझना चाहिए। फिर से 5 वाक्यों को बोलेंगे
कृष्ण और राधिका, कृष्ण और गोपी दो है ही नहीं, परकिया है ही नहीं। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, लीला शक्ति ने इनमें प्रीति को बढ़ाने के लिए इनमें परकीय भाव को उत्पन्न किया और परकीय भाव को व्यवहार में भी सिद्ध किया। यह दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, छाया गोपी परकीय भाव को जो रोग उत्पन्न किया, उस रोग की औषधि भी लीला शक्ति ने ही उत्पन्न की, अर्थात छाया गोपी को घर में रखा, मूल गोपी को कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त कराया। तीसरा वाक्य। अब चौथा वाक्य, श्री कृष्ण को और मूल गोपियों को किसी को भी ये पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी होती है और वो घर में है। इस बात का अनुभव यदि किसी को है तो 1.5 आदमियों को है, पौर्णमासी जी को और थोड़ा बहुत आभास श्री वृंदा जी को। अब पांचवा वाक्य कि जो छाया गोपी है, उस छाया गोपी का भी पतिमन्य गोप के साथ में कभी भी संपर्क नहीं है, नहीं तो महा अनर्थ हो जाएगा, रसाभास उत्पन्न हो जाएगा। और छठा वाक्य, जब गोपी लौट करके आएगी उस समय मूल गोपी और छाया गोपी मिलेंगी नहीं, बल्कि छाया गोपी तो अंतर्धान हो जाएंगे, मूल गोपी मन में ये विचार करती हुई कि बड़ा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं और मैं चुपचाप यहां पर घर पे आ गई, मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा, ये विचार करके उसके हृदय में भय बना रहा है। और फिर मिलने की जो उत्कंठा है, वो मिलने की उत्कंठा योगी तो बनी हुई है। परम व्यसनिनी नारी नियुक्ता ग्रह कर्मसु तदेव चिंत्य अत्यंतर नवसंग रसायनम। और वो श्याम सुंदर से जो मिलन प्राप्त करके आई हैं, उसका ही आस्वादन करती हुई विराजमान होंगी। ये पूरे परकीय तत्व का 6 वाक्यों में पूरा सार। और यहां पर उसी की बात, उसी सिद्धांत को निरूपण कर रही हैं श्री कुंदलता जी। बोले अरे सके, डरने की जरूरत नहीं है, ये धन के कारण तुझे अनुमति मिली है गुरुजनों की, सो बात नहीं है। धन नहीं होता तब भी ये ब्रजवासी को कृष्ण का विरोध कभी कर ही नहीं सकते हैं। श्री जटला जी भी, श्री जितने भी गुरुजन हैं, वे कभी तुझे रोकते ही नहीं, क्योंकि सबकी स्वाभाविक रूप में ही प्रीति है। और अब तो श्री यशोदा ने पर्याप्त धन भी श्री जटला के पास में, आर्याओं के पास में भिजवा दिया है, इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे चलिए सखी, जल्दी से चल, जल्दी से चल। तो ऐसे उत्कंठा धारण करके भय और दुर्लभता, 2 शब्दों को याद रखेंगे इस पूरे परकीय भाव में, भय और दुर्लभता। प्रिया जी में भय और दुर्लभता, इनके कारण प्रीति बढ़ती है। केवल बढ़ाने के लिए परम सूया को भी श्री लीला शक्ति परकीय जैसा दिखाती है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने श्री जी गोस्वामी जी ने एक सिद्धांत स्थापित किया कि परम सूया अपे परकीय माणा एव ब्रज गोप्य। गोपी सूया नहीं है, गोपी परकीय नहीं है। स्वकीया होगी कौन? बोले जिसको अग्नि, ब्राह्मण, काल और मंत्र, इनके द्वारा जिसको स्वीकार किया जाए वो सूया है। परंतु जैसे अग्नि के ताप के साथ में किसी ने विवाह नहीं कराया, ऐसे कृष्ण और राधिका ये किसी विवाह संबंध के कारण स्वकीय बने हो, सो बात नहीं है। ये स्वाभाविक स्वकीय, परम सूया। ये परकीय भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जो शक्ति है वो शक्तिमान से अलग भी नहीं है, इसलिए न सूया न परकीय। फिर कहेंगे क्या? बोले परम सूया। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने एक शब्द दिया परम सूया। श्री तत्व में श्री विश्वानंद ने परम सूया श्री कृष्ण से अभिन्न होकर के विराजमान है, परंतु केवल भय और दुर्लभता, इन 2 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, दोबारा कहते हैं पारिमाणता और भय, इन 2 वस्तुओं को, दुर्लभता और भय, पारिमाणता और भय, इन 2 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लीला शक्ति ने इनमें परकीय भाव को थोप दिया है, इम्पोज किया।
और इम्पोज करके, उसको थोप करके फिर इनमें भय और वाणिमयता दोनों बढ़ा करके इनमें उत्कंठा हो रही है। और उसी भय और वाणिमयता इनको देख करके श्री किशोरी जी आज भयभीत हो रही हैं और सब सखीगण उस समय कुंदलता जी इनको प्रोत्साहन देती हुई विराजमान हो रही हैं। बोलो लाडली लाल की जय, श्रीमद मोहन लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, इंद्र जय जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य। वंदे हम श्री गुरोर् श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा व्रज चरित परे गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायाम ताम प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै व्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधां स्नात विभूषितां ब्रजप्याहूतां सखीभिप्रगे तद्गेहे विहितान् पाकरचनां कृष्णावशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्तधेनु सदनं निर्व्यूढ़ गोदोहनम सुस्नातम कृतभोजनम सहचरै तम चाथ ताम चाश्रय। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उपम सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम दराक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें प्रातःकालीन लीला के अंतर्गत श्री किशोरी जी जब श्रृंगार धारण करके अपने महल में जावट में विराजमान हुई, उस समय श्री व्रजेश्वरी यशोदा ने श्री कुंदलता जी को श्री राधा रानी को बुलाने के लिए, नुकुंजेश्वरी को बुलाने के लिए भेजा है। और श्री कुंदलता को आया हुआ देख करके किशोरी जी अत्यंत अत्यंत आनंदित हो गई और कह रही हैं, बोले अरे सखी, मैं जान गई कि आज ब्रजेश्वरी श्री यशोदा का मेरे ऊपर अपूर्व अनुग्रह सामने प्रकट होने वाला है, इसीलिए तू मेरे पास में आई है। श्री कुंदलता जी कह रही हैं, बोले सखी राधिके, श्री यशोदा ने आर्यजनों के पास में तुम्हारी जो वृद्धा गोपिकागण है, घर की बड़ी बूढ़ी, उनके पास में पर्याप्त मात्रा में अतुल रूप में धन धेनु धान्य इनको भिजवा दिया है, इसलिए तुम संकोच मत करो, चिंता मत करो, उनकी अनुमति तो तुमको प्राप्त हो ही गई। परंतु ये तो कहने की बात है, तत्वतः श्री कृष्ण कोई वस्तु को चाहें, सारे ब्रजवासी स्वभाव से ही श्री कृष्ण का विरोध नहीं करते हैं। और ये जो मूल सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत को भी कह दिया
कि विरोध केवल ऊपर से दिखाने के लिए है, तत्वतः जो विरोध करने वाले हैं उनकी भी भावना श्री कृष्ण के हित की ही है। उस भाव को कहीं प्रकट कर दिया कि जो विरोध करने वाले हैं वे मन में केवल ये विचार करके कि हाय ब्रजराज कुमार ये श्री श्याम सुंदर यदि ये किन्हीं पर नारी में आसक्त होंगे तो हाय इनकी संसार में लोक में भी निंदा न हो और कहीं परलोक में भी इनका अनिष्ट न हो। ब्रजवासी तो लोकोत लीला मान रहे हैं ना, तो कहीं लोक परलोक इह और आमुष्मिक दोनों प्रकार से कहीं कृष्ण को कोई अनिष्ट न हो, इसलिए हमको कृष्ण को रोकना चाहिए। ये विचार करके कृष्ण की हितकामना में ये श्री कृष्ण के प्रति बाधा उत्पन्न करते हैं।